एवरीवन देखिए, अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपको, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ फाउंड टू हैव द वैल्यूज़ 1.29, 1.33, 1.34, 1.35 एंड सो ऑन। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है इसमें आपको, कैलकुलेट द मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, द रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो ये आपने किया था अभी पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन इस तरीके का। ठीक है, तो वैसे ही करना है। तो देखो जरा, इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें मीन निकालना है। तो मीन देखो, आपको पता ही है कैसे निकलता है हमारा मीन, ए एम से हम इसको लिखते हैं। देखो, जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, इन सबको ऐड अप करके डिवाइड करेंगे जितनी भी टर्म्स हैं, ऐसा ही होता है मीन यानी कि एवरेज। तो देखो ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 1.29 प्लस में 1.33 प्लस में 1.34 प्लस में 1.35 प्लस में 1.32 प्लस में 1.36 एंड प्लस में 1.30 है ये। ठीक है, अपॉन में कितनी टर्म्स हैं ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर प्लस में 1.33 भी आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड बाय 8। अब इन सबको ऐड अप करते हैं, समझ रहे हो ना ये कहानी। तो ठीक है, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा इनको A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ऐसे मान के। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो देखो इनको ऐड अप करते हैं। ये दिखाई दे रहा है इधर साइड का आपको, देखो 1.29 1.33 1.34 1.35 1.32 1.36 1.30 एंड 1.33। क्लियर, ऐड अप करते हैं इनको। देखो 9 और 3 12, 12 और 4 16 और 5 21 और 2 23 और 6 29 और 3 32। 3 यहाँ कैरी आ गया, 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 14 और 3 17 और 3 20 20 और 3 23 23 और 3 26 और 2 कैरी आ गया, 2 यहाँ पर 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 10.62 आ गया। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे हम 10.62 एंड डिवाइड बाई 8। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, इसका 100 नीचे ले आओ, 10.62 है तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 लग जाएगा। ठीक है, अब 1062 को डिवाइड कर दो 8 से, यहाँ पर कर देते हैं 1062 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 ज़ा 8 2 6 8 3 ज़ा 24 और ये 2 और यहाँ पर कितना आ गया ये 2 और 8 2 ज़ा 16, फिर ये कितना बच गया यहाँ पर 6 और फिर 0 आएगी तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा एंड 8 7 ज़ा 56 एंड 4 0 8 5 ज़ा 40, ये आ गया आपके पास। ठीक है, देखो क्या है ये 132.75 एंड अपॉन में क्या लगाएंगे 100, ये वाला 100। अब जब 100 हटाएंगे तो ये पॉइंट 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1.3275। अब इसको 2 डेसिमल तक ही राउंड ऑफ करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख लो जो आपको वैल्यूज़ गिवन थी वो 2 डेसिमल वाली थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। तो देखो 1.3, अब ये 2 आएगा या 3 आएगा, यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा, देखो ये वैल्यू है 7, ये 5 से बड़ी है, अगर ये 5 से बड़ी है तो पिछली वैल्यू क्या हो जाती है, एक इंक्रीज़ करती है, राउंड ऑफ वाले रूल लगा रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो ये 1.33 आ गया, तो AM हमारे पास निकल गया, यानी कि मीन वैल्यू हमारे पास ये आ गई। समझ रहे हो, एक आंसर तो आ गया यहाँ पर 1.33। क्लियर, उसके बाद हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। तो देखो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, एब्सोल्यूट एरर देखो आपको पता है इसमें डेल्टा A1 होता है, क्या होती है वैल्यू यहाँ पर AM माइनस में A1। तो AM क्या है, मीन वैल्यू 1.33 और A1 क्या है, फर्स्ट जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या है 1.29, तो माइनस करेंगे 1.29। तो देख लो इसको जब माइनस करोगे आप 1.33 में से 1.29 को तो कितना आएगा, ये 13 में से 9 गया 4, ये 2 बचा, ये 0 और ये 0.04। और वैसे भी आप देख लो ना 33 में से 29 जाएंगे तो कितना होगा 4 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये इस तरीके से 0.04। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा A2 निकाल लेंगे 1.33, दैट इज़ मीन वैल्यू, माइनस करेंगे सेकंड मेजर्ड वैल्यू क्या है 1.33, तो ये तो कितना आ गया 0 ही आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही डेल्टा A3 कितना आ जाएगा, ये 1.33 माइनस में मेजर्ड वैल्यू क्या है 1.34, ये वाली बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जो कह रहा था ना यहाँ पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ फाउंड टू हैव दीज वैल्यूज़, अलग अलग आ रही हैं हर बार। ठीक है ना, तो 1.33 माइनस में 1.34, तो इसको आप जब करोगे माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 1.34 बड़ा है तो साइन माइनस का ही आएगा, लेकिन होगा माइनस ही। तो 1.34 में से 1.33 जब आप माइनस करोगे तो 0.01 आ जाएगा, करके देखना। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा A4 क्या हो जाएगा 1.33 में से नेक्स्ट वैल्यू अब माइनस करेंगे 1.35, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 0.02। समझ रहे हो ना माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि 1.35 बड़ा है और इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर वाली बात होती है। ठीक है, ऐसे ही अब हम डेल्टा A5 निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा 1.33 माइनस में, अब देखो
ये 1.35 था, अब अगली वैल्यू क्या है 1.32 है, तो ये तो प्लस का ही आ जाएगा कितना 0.01। फिर ऐसे ही डेल्टा A6 कितना आ जाएगा 1.33 माइनस करेंगे 1.36 है यहाँ पर देख लो ये, ठीक है 1.32 लिया था, अब हमने 1.36 ले लेंगे और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 0.03। ऐसे ही डेल्टा A7 कितना आ जाएगा ये 1.33 में से माइनस करेंगे 1.30, तो ये आ जाएगा प्लस का 0.03, ठीक है। और डेल्टा A8 कितना आ जाएगा आपके पास 1.33 में से माइनस करो 1.33, तो कितना आ जाएगा ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तो थी वैल्यूज़, एब्सोल्यूट एरर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, रिलेटिव एरर। तो देखो रिलेटिव एरर कैसे निकलता है, उससे पहले देखो इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव एरर के अंदर आपको पता है जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में क्या होता है, मीन वैल्यू, ठीक है ना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इसमें निकालना पड़ेगा हमें। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ देखो लिख लेते हैं हम मीन एब्सोल्यूट एरर। फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या करते हैं हम इसमें, इसकी एवरेज लेते हैं एब्सोल्यूट एरर्स की, और जो वैल्यूज़ कौन सी लेंगे इसमें, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड वाली ले लेंगे सारी, ठीक है। तो देखो 0.04 प्लस में 0 प्लस में 0.01 प्लस में 0.02 प्लस में 0.01 प्लस में 0.03 प्लस में 0.03 प्लस में 0 एंड डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 8, बिकॉज 8 टर्म्स हैं टोटल, ठीक है। तो ऐसे ही निकलता है एवरेज, क्योंकि मीन है ना, एब्सोल्यूट एरर का क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं हम, देखो वैल्यूज़ को, ये दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। अब इनको ऐड अप करते हैं, देखो 0.04 0.01 0.02, अब 0 नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि 0 को ऐड करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो 0.02 हो गया ये, फिर 0.01 हो गया है, फिर 0.03 हो गया, और फिर 0.03 हो गया आपके पास, ठीक है। अब देखो 3 3 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 और 4 14, तो ये 14 आ गया, 0.14 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो 0.14 अपॉन में कितना करेंगे हम यहाँ पर 8, ठीक है। अब इसको भी करने का तरीका आपको पता ही है, पॉइंट हटाएंगे तो 100 लग जाएगा, तो 14 को 8 से कर लो डिवाइड, तो 14 को 8 से करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, और कितना बचा यहाँ पर 6, फिर 0, तो पॉइंट लगेगा, 8 7 ज़ा 56, फिर 4 0 8 5 ज़ा 40, कितना आ गया ये आपके पास 1.75 डिवाइड बाई 100, तो 100 जब हटाएंगे ये पॉइंट 2 इधर शिफ्ट होगा, तो 0.175 ऐसे आ जाएगा। अब इसको भी आप राउंड ऑफ करोगे जब, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से 0.0, और देखो 7 है, 2 तक डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, तो ये देखो 7 5 से बड़ा है, तो पिछली एक वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये 2 बन जाएगा, तो 0.02 आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर इसका। तो अब देखो रिलेटिव एरर जब हम निकालेंगे, रिलेटिव एरर, और इसको लिखने का तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको, देखो कैसे लिखेंगे। अब इसको एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में अगर हमें लिखना है इसको, तो देखो मीन वैल्यू क्या थी 1.33, और प्लस माइनस में कितना आ जाएगा ये 0.02 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखते हैं। अब रिलेटिव एरर देखो कैसे निकालते हैं हम, इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर लेते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में क्या होती है मीन वैल्यू, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.02, और मीन वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1.33। अब देखो इसका 100 नीचे लगेगा, और 1.33 का पॉइंट हटेगा, तो वो 100 यहाँ नीचे लगेगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पर 2 अपॉन में 133। अब इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। अब देखो इसको भी डिवाइड करना, तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ डिवाइड, 2 यहाँ है 133, देखो नहीं जा रहा है तो एक 0 लगेगी, फिर एक 0 यहाँ लगेगी, तो उसके लिए पॉइंट लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी भी नहीं जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे, तो यहाँ भी एक 0 लगेगी, समझ पा रहे हो ये बात। और 1.133 है ना, तो 133 1 ज़ा 133, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, और ये 0, और यहाँ पर एक 0 और लेंगे, आगे किस पे चला जाएगा ये 133 3 4 5 पे करके देखते हैं, 5 3 ज़ा 15, 15 और 1 16, 5 1 ज़ा 5, और ये 6, तो 5 पे जा रहा है, तो ये कितना आ गया आपके पास 6 6 5। फिर देखो यहाँ से कितना बचा 5, अब देखो नहीं जा रहा है ये, तो एक 0 तो अपने आप से आएगी, अभी भी नहीं जा रहा है, तो फिर एक 0 जब हम एक्स्ट्रा लगाएंगे तो यहाँ भी एक 0 आ जाएगी, ठीक है। अब ये आगे किस पे चला जाएगा, ये 4 पे चला जा सकता है या 3 पे जा सकता है, ठीक है। तो देखो 133 4 पे करते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 1 13, और ये कितना आ जाएगा 5 5 3 2 आ रहा है, तो मतलब ये 4 पे नहीं जाएगा 3 पे जाएगा, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बस हम यहाँ तक लिखते हैं इसको, देखो
ये आ गया आपके पास 0.0150, इतना बहुत है ये, ठीक है। अब देखो जरा इसे भी 2 तक राउंड ऑफ करना है, और देखो 5 के आगे 0 है, या ये 0 ना भी लेंगे हम, ठीक है। तो 5 तक अगर नंबर है तो हमें पता है रूल क्या है कि जो इससे प्रीसीडिंग डिजिट है अगर ये कैसा है, इवन है, फिर तो अनचेंज रहता है, और अगर ओड है तो ये इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये ओड है तो इंक्रीज़ हो जाएगा, 0.02 आ जाएगा। राउंड ऑफ वाले रूल्स को आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। तो 0.02 आ गया रिलेटिव एरर। अब इसमें परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं हम, ये तो रिलेटिव एरर आ गया, ठीक है। परसेंटेज एरर भी पूछा है उसने, तो परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर को ही परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं हम। तो कैसे लिखेंगे इसको, दिस मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू इनटू में 100 लगता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद तो ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो देखो अगर मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पर 0.02, ठीक है, क्योंकि यही वाली वैल्यू थी 0.02 अपॉन में 1.33, इसको सोल्व करके भी यही आ रहा है, ठीक है। इनटू में क्या करूँगा मैं, 100 करूँगा जब, तो ये पॉइंट हटेगा और ये 100 यहाँ पर लगेगा, समझ रहे हो। ये 100 से 100 कट गया, क्या आ गया, 2% आ गया, ठीक है। एक तो ये आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। अब बुक में क्या किया हुआ है, बुक में इस वाली की वैल्यू ली हुई है, मतलब यहाँ राउंड ऑफ भी किया हुआ है। अगर आप बुक्स में देखोगे ये क्वेश्चन को, कई बुक्स में दिया हुआ है ये, ठीक है। तो ये भी आंसर कईयों में मिलेगा आपको, और एक आंसर ये भी मिलेगा, ये राउंड ऑफ वाली वैल्यू ना लेके यहाँ पर ये वाली वैल्यू ली यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ज़रा, अगर हम ये वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि इसको सोल्व करके तो यही आया है ना, और ये मल्टीप्लाई में 100 ही होता है। तो ये देखो ज़रा 0.015, ठीक है, और मल्टीप्लाई में जब हम 100 करेंगे और ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 100 लगेगा, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक। जब ये पॉइंट हटाएंगे 100 नहीं, अब 1000 लगेगा, 3 डिजिट्स के बाद था, ठीक है। तो ये 1000 जब लगा, 20 इससे कट गई, ये 10 बच गया एक, ठीक है। तो ये आ गया 15/10, यानी कि कितना आंसर आएगा, 1.5%, ठीक है। तो कईयों में ये चीज़ भी दी है, तो वो इसीलिए है कि राउंड ऑफ वाली वैल्यू ना लेके उसने पिछली वैल्यू ली है, तब ये आंसर आएगा, और राउंड ऑफ वाली वैल्यू लोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो दोनों ही ठीक है, कोई इसमें गलती नहीं है, कहीं समझो, बताओ आया समझ में या नहीं, ठीक है। और इसमें भी जैसे ट्रू वैल्यू जो है हमारी मीन, यानी कि उसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है परसेंटेज में, तो वो हम लिखेंगे, देखो AM दैट इज़ 1.33, इस तरीके से जैसे ये किया था ना, ये रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में ऐसे ही कर रहे हैं, 1.33 और प्लस माइनस 1.5% कर दो, या ये 2% कर दो, जो भी आप लोगे। ये वाली वैल्यू लोगे तो 2% आएगा, ये वाली लोगे तो 1.5 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने ये सोचना है, क्वेश्चन कर लोगे। सिंपल ही था, जैसे कि पहले हमने किया था वैसा ही क्वेश्चन था, सेम, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।